गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 हिंदी भाषा अभ्यास। इस पर हम बात करने वाले हैं बच्चों, और फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं चैप्टर का वीडियो में। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये आपका सेकंड चैप्टर जो है चिट्ठी के अक्षर, यहाँ से आपको बताने वाले हैं पूरे वीडियो में। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं, बिंदु वाले शब्द एक तरफ हैं आपके और चंद्र बिंदु वाले शब्द एक तरफ हैं। बिंदु वालों में संपादक, सुंदर ये शब्द हो जाते हैं, और चंद्र बिंदु वाले शब्दों में मुँह और भाप ये दो शब्द हो जाते हैं, जो कि आपको ऊपर दिए गए। इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जैसे मुंह से आवाज़ निकलती है कि नाक से निकलती है, या मुंह और नाक या दोनों से निकलती है, जो कि हमने बिंदु वाले शब्दों की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा नाक से। इसी के क्रम में हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? यानी मेरे प्यारे बच्चों, चंद्र बिंदु जिस शब्दों पर है उसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह से, नाक से, या मुंह नाक दोनों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों से। मुंह और नाक दोनों से ही आवाज़ निकलती है। जो आपका प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा करना है। वर्ण दिया आपको का वर्ग, और पहला अक्षर आपका का हो जाता है, का खा गा घा णा। चा वर्ग में चा छा जा झा उआ। टा वर्ग में टा ठा डा ढा णा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। और पा वर्ग में आपका हो जाएगा पा फा बा भा मा। ये आपके जो है पांचों वर्ग हो जाते हैं। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन है आपका 5th। क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को दो प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे का में दिया गया है आपको, बिल्कुल, जैसे कि पहला दिया है काणक यानी कि आणक यानी अंक। दूसरा है चांचल, इस प्रकार भी चंचल लिख सकते हैं और इस प्रकार भी चंचल लिख सकते हैं। गा में दिया है ठंडा, इस प्रकार भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इसी प्रकार से 5 आपको दिए गए हैं। आगे है इसी क्रम में, इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। जैसे पहला है का, चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आधा क्या है? ना। इसमें जो वर्ण है तो हमें ना इसका आंसर हो जाएगा। यह है पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? तो पांचवा वर्ग किसका है? जैसे कि हमने ऊपर देखा था अभी, ता वाले का। आप देख पा रहे होंगे, ता था दा धा ना, ना आ रहा है तो ता वर्ग का इसमें आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करने वाले हैं। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य भी बनाइए। तो पहले जैसे उदाहरण दिया है रग, तो हो जाएगा रंग। फिर दिया है गदा, तो हो जाएगा गंदा। चिता का हो जाएगा चिंता। वाक्यों में प्रयोग, रंग का आपको दिया गया है पहले से ही बुक में। जैसे कि सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। और इसी प्रकार से हमें जो है आगे बनाना है, हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। गंदा का हो जाएगा हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। और चिंता का हो जाएगा हमें बेकार की चिंता नहीं करना चाहिए। ये आपके आंसर हो जाएंगे 8th के का और खा के। बिल्कुल, इसी क्रम में 9 क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। पहले आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वो आपका पंखा है, वहाँ पंखा लिखना है। खा पर आपको मंदिर लिखना है। गा पर आपको बंदर लिखना है। और घा पर इंजन लिखना है। और अड़ा पर आपको घंटा लिखना है।
चा पर आपको 15 लिखना है, छा पर अंगूर, जा पर पतंग और झा पर आपको झंडा लिखना है। इसी क्रम में ये आपका है वहाँ आपको पंख लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले हैं आप मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 5वें वर्ग के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का ना हो जिस वर्ग का 5वां वर्ण है, अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा। आइए दिए गए उदाहरण से इसे समझें। जैसे उदाहरण में जन्म, सम्मान, भिन्न ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमें का जो करना है, जन्म शब्द में कौन से 5वें वर्ण में आ स्वर नहीं है, तो आपको लिखना है ना वर्ण में। खा है आपका, इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, तो आपको लिखना आंसर पा वर्ग का। गा है, क्या दोनों के वर्ग समान हैं, तो आपको आंसर लिखना है नहीं। घा में दिया है सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं, तो आपको लिखना है ना वर्ण। णा है, ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं, तो आपका आंसर लिखना हो जाएगा 5वें। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाले हैं। नहीं किया जाएगा, उनके आगे नहीं लिखना है। जैसे का दिया है सुंदर, तो इसमें अनुसार का प्रयोग किया जाएगा, तो हाँ लिखना है। दूसरा है पंकज, इसमें हाँ लिखना है। तीसरा है मतलब खा है अन्न, इसमें नहीं लिखना है। पंछी में हाँ लिखना है। सम्मानित में नहीं लिखना है। अक्षुण में नहीं लिखना है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खंड 1 और खंड 2 की कुछ शब्द दिए गए, इनको बोलकर पढ़ना है। जैसे बाधा तो हो जाएगा बांधा, सांस सांस, काटा कांटा, सवार सवार, इस प्रकार से हो जाएगा। का दिया है, खंड फर्स्ट के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है। उचित उत्तर पर आपको निशान लगाना है, तो पहला आ जाएगा मुंह से। खा है, खंड सेकंड के शब्दों को पहले अक्षर को बोलते आवाज कहाँ से निकलती है, तो इसका सही निशान लगाना आपको, तो हो जाएगा मुंह एवं नाक दोनों से। गा है, जिन शब्दों को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं चंद्रबिंदु या अनुनासिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा हो सकता है साउंड की दिक्कत हो, लेकिन पूरी कोशिश है कि आपको सॉल्यूशन कंप्लीट बताया जाए और सही बताया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, जैसे कि आप तो इसको नोट डाउन कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं, और साथ आपके जो साथी हैं वो भी इसको नोट डाउन कर सकें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करने वाले हैं 13 की। बिल्कुल जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, 13 क्वेश्चन जो है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। जैसे पूछ का है पूंछ हो जाएगा, आधी का आंधी, सवार का संवार, कहा का कहाँ, चाटा का चांटा। उदाहरण दिया गया, पूछ का, गाय अपनी पूछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। इसी प्रकार से का आंधी का हो जाएगा, कल जोरों की आंधी आई थी। कहाँ का हो जाएगा, तुम्हें कहाँ जाना है। संवार का हो जाएगा, गीता अपने बाल संवार रही है। और चांटा का हो जाएगा, मोहन ने अपने दोस्त को चांटा मारा। इस प्रकार से आप जो है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। 14 की बात करने वाले हैं प्रश्न के। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों, ये कहाँ कहाँ से इनको बताना है आपको। का दिया, इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है, तो आंसर इसका हो जाएगा मुंह और नाक दोनों से। खा है, पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों का कौन सा चिन्ह अपना आना चाहिए था, तो अनुनासिक। गा हो जाएगा, इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है, तो आंसर हो जाएगा आपका अनुस्वार। इसी क्रम में क्वेश्चन 15 की बात करने वाले। बिल्कुल जैसे आप देख पा रहे हैं 15 क्वेश्चन आपके सामने। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। पहला है का, तो इसमें बिंदी लगानी है सा के ऊपर, यानी कि आपको अनुस्वार लगाना है सा के ऊपर। संपादक हो जाएगा, खा में मैं ने माँ के ऊपर अनुस्वार लगाना है आपको। गा में तिथियाँ, या के ऊपर आपको अनुनासिक लगाना है। घा में हो जाएगा पूंछ, तो पू के ऊपर आपको अनुनासिक लगाना है। और इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं, और देखकर अपने आप जो है नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल हमने आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है वीडियो के माध्यम से। हम आपसे दोबारा कहना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक अवश्य करें। हाँ, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने वाले हैं हम। जैसे कि यह है पहला का कूदने, तो कूदने की जगह हो जाएगा कौंदने, यानी कौ के ऊपर एक अनुस्वार भी लग जाएगा। फिर है साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, तो यहाँ लिखना है आपको। फिर है मस्तिष्क दिया है, तो आपको मस्तिष्क ऐसे नहीं, इस प्रकार से लिखना है जैसे हमने आपको लिख कर दिया है। गाय कीजिए, कीजिए आपको का पर बड़ी की मात्रा लगा के कीजिए लिखना होगा। पूर्ति के लिए इस प्रकार से आप लिखेंगे, और पड़ेगा की जगह पड़ेगा आपको लिखना है। 17 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप आपको लिखने हैं। साथियों, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो आप इसको जो है स्पीड नॉर्मल करके या उससे कम करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आराम से आपको बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी पर लिए हमने थोड़ा स्पीड को अपना जो है थोड़ा फास्ट किया हुआ है। का की बात करने वाले, बात का हो जाएगा बातें, कविता का कविताएं, कुर्सी का कुर्सियाँ, साधु को की जगह साधुओं को, हाथ पर की जगह हाथों पर, कहानी की जगह हो जाएगा आपका कहानियाँ। ये आपके बहुवचन हो जाएंगे। इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 क्वेश्चन आपका है। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो जैसे कि परीक्षा दिया तो आपको लिखना है परीक्षा भवन, और जो भी आपका स्कूल है जैसे कि डीएवी स्कूल है तो आपको लिखना है, आपकी दिनांक आपको पे मेंशन करनी होगी, अपने प्रिय मित्र का आपको नाम लिखना होगा। फिर मधुर स्मृति आपको नोट डाउन पहले से ही है। इसमें आगे लिखना है कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। मैं यह पत्र तुम्हें वार्षिक परीक्षा के अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। इस वार्षिक परीक्षा में मुझे उम्मीद से भी कम अंक प्राप्त हुए, क्योंकि मैंने गणित के सूत्र अच्छे से याद नहीं किए थे। या यहाँ पर कुछ भी आप देख सकते हैं कि आपने कुछ भी अच्छे से याद नहीं किया, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सीख मिल गई होगी। शेष सब सामान है। बाकी अगले पत्र में चाचा चाची को नमस्ते, हम छोटों को मेरा प्यार। इस प्रकार से आपको अपना जो है लेटर पत्र लिख देना है, और लास्ट में जो तुम्हारा मित्र या सखी अपना एक नाम भी आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ये आपका लेटर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।